कोरोना संक्रमण से बचना और बचाना, उसी के लिए लागू की गई थी तालाबंदी। और तालाबंदी के चलते कई व्यापार उद्योग ठप हो गए हैं और उसमें सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ है वो छोटे उद्योगों को। उसी के साथ में एक और अहम मुद्दा इसके साथ में जोड़े कि टूर्स एंड ट्रैवल्स व्यापार में कितनी बड़ी परेशानी खड़ी हुई है, उसके बारे में हम सोच भी नहीं सकते। और जब गुजरात राज्य की बात हो कि गुजरात राज्य सबसे ज़्यादा घूमने में मशहूर माना जाता है, हर राज्य में गुजरात से लोग जाते हैं। और विशेष तौर पर अभी जब ये वैकेशन पीरियड है, उस हालात में ये परिस्थिति ऐसी है कि आने वाले 6 महीनों तक हर व्यक्ति डर के मारे घर से बाहर नहीं निकलेगा या फिर बाहर जाने की सोचेगा नहीं। तब यहाँ सवाल उठता है कि टूर्स एंड ट्रैवल्स का ये जो बिजनेस कितना ज़्यादा सफ़र होगा, कितना बड़ा नुकसान होगा। और उसी के लिए बात करने के लिए हमारे साथ में जुड़ेंगे अल्पेश गांधी, एमडी अल्प्स लेजर हॉलीडेज प्राइवेट लिमिटेड से। अल्पेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी अल्पेश जी, जैसे मैंने बताया कि वैसे गुजराती बहुत ज़्यादा घूमने के शौकी होते हैं, शौक रखते हैं। और अभी जो हालात हैं, वैकेशन पीरियड है, वैसे ही 52 दिनों से सब कुछ बंद था, आगे आने वाले दिनों में भी यही हालात रहने वाले हैं और फिर बारिश भी शुरू होगी। कितना बड़ा नुकसान उठाना पड़ रहा है टूर्स एंड ट्रैवल्स बिजनेस को? ये जो टूर्स एंड ट्रैवल्स बिजनेस, अगर हम पहले तो समझे कि टूर्स एंड ट्रैवल्स बिजनेस कहाँ का इफेक्ट होता है जी। तो टूर्स एंड ट्रैवल्स में एक होता है एजेंसी जी, एक होता है रियल बैक प्लेयर्स। बैक प्लेयर्स का मतलब होता है कि जो लोग ग्राउंड ऑपरेट करते हैं, जैसे व्हीकल ओनर्स है, जैसे गाइड्स है, होटेलियर्स है, ठीक है, इस तरह से जो डिपेंडेंट है। और अगर हम यह बात याद करें तो मुझे याद है मोदी साहब का 2005 का एक स्पीच था जिसके अंदर बॉम्बे लोकल ट्रेन ब्लास्ट के अंदर उन्होंने कहा था कि अगर टेररिज्म के सामने जीत रहा है तो टूरिज्म इज द बेसिक मोड फॉर विनिंग टेररिज्म। इस ग्राउंड पे उनका कहना था कि अगर टूरिस्ट आते हैं तो इवन एक चाय वाले का एक नाइट में अगर टूरिस्ट रुकता है तो एक ठेले वाले की चाय भी ज्यादा बिकती है जी। तो टूरिज्म को हम ये नहीं समझना चाहिए कि ये सिर्फ एक ट्रैवल एजेंसी, एयरलाइंस या व्हीकल और रेलवे। टूरिज्म एक ऐसा कंसेप्ट है जिसमें एक लोकल हैंडीक्राफ्ट भी उसके ऊपर डिपेंड होता है, लोकल जो चाय वाले हैं, लोकल जो फूड है, स्ट्रीट फूड वाले हैं, ऐसे हर एक के अंदर। क्योंकि आज हम भी जानते हैं कि हम अगर कहीं घूमने जाते हैं तो जैसे हम बाहर गए तो भाई जयपुर का लोकल क्या फेमस है तो हम वो खाना खाने जाते हैं। तो इस तरह से खाना, अपना जो हैंडीक्राफ्ट है, वहाँ की जो लोकल एमिनिटीज है, इवन एक ऑटो वाला को भी 2 चक्कर ज्यादा मिलते हैं। और वो हम जो जैसे लोकल आदमी होता है वो जानता है कि भाई पानी गेट से नया मंदिर जाना 40 रुपये होगा, पर टूरिस्ट होगा वो 50-100 रुपये दे देता है। तो उसको जो आमदनी का जरिया होता है उसके ऊपर बहुत बड़ी इफेक्ट होने वाली है। और इसके साथ साथ जो ट्रैवल एजेंट्स है उनको आज सबसे बड़ी दिक्कत हो रही है वो है कि एयरलाइन सेक्टर से आज एयरलाइंस रिफंड देने से मना कर रही है। करोड़ों रुपए के टिकट निकल चुके हैं जनवरी फरवरी में, जो अभी के वक्त में घूमने जाने वाले थे, उनके पैसे वापस करने में एयरलाइंस बोल रही है कि हम आपको क्रेडिट नोट दे देंगे। और वो भी ऐसा हालत होने वाला है कि उसके आगे कुछ कमिटमेंट नहीं है। आज उसको ये नहीं मालूम है कि दिवाली में एयरलाइंस का रेट क्या होगा, कौन से सेक्टर में वो फ्लाइट चलेगी या नहीं चलेगी। पर हमने इंडिगो से टिकट निकाला तो अभी इंडिगो से ही उसी नाम की टिकट निकालनी पड़ेगी। और ये कोरोना संक्रमण का खतरा कब तक चलेगा वो भी नहीं बता सकते हैं, तो वो सबसे बड़ी बात है। और वो लोग बोल रहे हैं कि सितंबर तक हम एक्सटेंड करेंगे, 1 साल तक एक्सटेंड करेंगे। अरे भाई, जब पैसा दिया है आपको तो पैसा वापस करना पड़ेगा। इससे क्या होने वाला है, जो रेगुलर कस्टमर्स है हमारे सब एजेंट्स के, उनको हम लोग कैश रिफंड नहीं दे पा रहे हैं, जबकि उनसे हमने कैश लेके एयरलाइंस को दे दिया है। अब ऐसे केस में वो हमको एक फोर्स मेजर का कुछ क्लॉज बताते हैं, कुछ और पॉलिसी बताते हैं। गवर्नमेंट को इसके अंदर इंटरफियर करके एयरलाइंस को कंपलसरी रिफंड इन कैश इनको वापस कराना चाहिए, तभी एजेंट्स के जो कस्टमर से उनके साथ के रिलेशंस अच्छे रहेंगे। इससे और नुकसान जो होने वाला है कि जो 20-20 साल से हम लोग जिन लोगों के साथ रिलेशन बना के बैठे हैं उन लोगों के साथ आज हमारे रिलेशंस खट्टे होते जा रहे हैं क्योंकि हम उनको रिफंड देने की पोजीशन में नहीं है। उसी तरह से होटेलियर जिनको हमने कैश दिए थे, अकाउंट में ट्रांसफर किए थे, वो होटल्स भी बोल रहे हैं कि हम वापस नहीं करेंगे पैसा आपको, आप दूसरे बुकिंग में एडजस्ट करो। अब हमको यही नहीं मालूम है कि क्लाइंट कब उठेगा जाने के लिए। आज जैसे ही खुलेगा तो हर एक क्लाइंट पहले अपना नॉर्मल सी की तरफ आएगा।
कि जी अपना जो रूटीन है, जो अपने काम धंधे है, उसके अंदर थोड़ा सा पैसा लगाएगा। बच्चों के फीस के अंदर भी आज अटका हुआ है लोग। तो घूमने के लिए आज कब खड़ा होगा कुछ पता नहीं चल रहा है। और अगर इसी तरह के चलता आया तो लगभग ऐसा अंदाज हम लोग जो हमने इंडस्ट्री में लोगों से बात करते हैं तो जी ऐसा गिन रहे कि मिनिमम 30 to 40% एजेंसीज हो सकता है अगले 6 महीने में मार्केट में दिखी नहीं है। उसी इसी तरह से कई रेस्टोरेंट्स है जो रेंटल ऑपरेट होते थे। जी स्पेस इसके अंदर इफेक्ट ये नहीं है कि खाली लोकल को फर्क नहीं पड़ने वाला है। जी जिन लोगों ने अपनी प्रॉपर्टीज रेंट पे चढ़ाई और वहाँ रेस्टोरेंट चल रहे हैं, वहाँ कुछ ऑफिस चल रही है, वो भी खाली हो गए, तो उनकी भी पैसे आने की बंद होगी। जी उनका पैसा बंद होगा, उन्होंने कहीं से बैंक से लोन लेके प्रॉपर्टी रेंट पे चढ़ाई है, तो जी बैंक को पेमेंट नहीं जाएगा। उसके सामने फिर गवर्नमेंट और डंडा लगाएगी, बैंक वालों को बोलेगी इसको प्रॉपर्टी सील करो, इसके ऊपर तुम कानूनी कार्यवाही करो, इसको लीगल एक्शन लो, उसको जेल में डालो। तो ये सब तरीके जब तक गवर्नमेंट का एक पूरा नजरिया बदल के इसको पॉजिटिविटी पे नहीं ले जाएंगे, और ट्रैवल एजेंट्स के लिए अभी आज एक एक्सपेक्टेशन है शाम को जी शायद जी कुछ स्कीम आए, और जी उसमें भी कोई ऐसी अगर सही स्कीम गवर्नमेंट से नहीं मिली तो हो सकता है कि टूरिज्म इंडस्ट्री जो कि इंडिया के अंदर 8 से 10 करोड़ लोगों को रोजगारी देती है, हम्म उसके अंदर एक वेटर भी है, एक हाउसकीपिंग वाला एक बंदा है, जिसमें नॉन स्किल बोलते हैं कि आज जी जो जी लिटरेसी रेशियो हमारा जो जी कम है, और जो हमारे ट्राइबल्स है, जी आसाम है, झारखंड है, बिहार है, बंगाल है, वहाँ के जो ट्राइबल्स है वो लोग इस इंडस्ट्री के ऊपर डिपेंडेंट है। आज आप कोई भी रेस्टोरेंट में जाते हो तो आपको आसामी और नॉर्थ ये अपना आसाम वगैरह के लड़के मिलते हैं, नागालैंड के लड़के मिलके देखने को। जी जी आज उनको जब यहाँ रेस्टोरेंट ही नहीं चलेगी, जब आज होटल्स है, मान लो गुजराती लोग घूमने जा रहे हैं, अब वही लोग केरला नहीं जाएंगे, वही लोग शिमला मनाली नहीं जाएंगे, वही जयपुर नहीं जाएंगे, तो वहाँ की होटल्स नहीं चलेगी, तो वहां से भी अनएम्प्लॉयमेंट ज्यादा खड़ा होने वाला है। जी तो जी वो लोग को भी दिक्कत होने वाली है। मतलब इससे ये नहीं कह सकते कि एजेंट खत्म होगा, पर ये इंडस्ट्री के साथ जुड़े होने से अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ही बड़ी तादाद में बढ़ने वाला है, और जो अनस्किल्ड लेबर है और जो इसके ऊपर डिपेंडेंट लेबर है, जी उनके अगर सही ढंग से उनको एम्प्लॉयमेंट क्रिएट नहीं होगी तो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन भी खराब होती जाएगी, क्योंकि सर्वाइवल के लिए फिर बंदे गलत रास्ते पे मुड़ जाते हैं। जी अगर उनको जी सही टाइम पे सर्वाइवल के लिए स्कोप्स नहीं मिलेगा जी और कैपेसिटी नहीं है, होटलियर्स और ट्रैवल एजेंट हम सोचे कि सबको फीडिंग करते रहेंगे, उनको धंधा नहीं है तो भी जेब से सैलरी देते रहेंगे, एक लिमिट होती है हर चीज के अंदर। एक और एक गवर्नमेंट सर्टेन जो कह पीरियड के रही है, बाद में तो हर एक व्यक्ति थक जाएगा कि इतने पैसे लाएंगे हाँ, कहाँ से। और गवर्नमेंट ने अभी भी जो स्कीम दिया है कि भाई आपको 3 महीने हफ्ते नहीं भरने हैं, जी पर जी उसका इंटरेस्ट चालू है, जी तो अल्टीमेटली आपका प्रोडक्शन रेवेन्यू सोर्स नहीं है, और इंटरेस्ट तो आपके अकाउंट में डेबिट हो ही रहा है, और वो इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट लगना चालू रहेगा। जी तो एट द एंड आपके ऊपर लोड बढ़ने वाला है। जी जी तो गवर्नमेंट को जो भी स्कीम अगर करनी होगी तो पहले इन बैंक्स के किस्त जो है उसको बंद करने पड़ेंगे। उसके ऊपर ऐसा नहीं कि आपको कहाँ 3 से महीने बंद नहीं भरने। करेंगे अल्पेश जी, कहाँ से बंद करेंगे? ऊपर से सरकार ने तो जो जो घोषणा की है, जो रियायत देने की बात थी, उसके सामने लोन देने की बात कर ली है। आखिरकार तो बोझ हर एक बिजनेसमैन पर ही आ रहा है, वो लोन दे रहे हैं, कोई पैसा नहीं दे रही सरकार। लोन करोड़ों की नहीं, अरबों रुपए की ली जा सकती है। वो तब ली जा सकती है कि जब भरने के लिए वो माहौल हो। कैपेसिटी हो, बिल्कुल सही है, बिल्कुल। क्योंकि हर आदमी पैसा लेता है भरने की नियत से लेता है, जी पर जब मार्केट से वो माहौल उसको नहीं मिले कि उसको जो 100 रुपए की आमदनी की जो गिनती थी वो आज आके 10 रुपए हो जाती है, तो 25 रुपया लोन नहीं भर पाएगा। और ऊपर से उसका क्रेडिट चारों तरफ खराब होगा, और इससे सिर्फ और सिर्फ अफरा तफरी ही रहेगी। ये सोशल बॉन्डिंग जो है पूरी सोसाइटी, टूरिज्म एक ऐसी इंडस्ट्री है, आज मान लो कि हिंदू मुसलमान की बात भी करें, टूरिज्म चलने से इवन सोशल हार्मनी पे बहुत बड़ा इफेक्ट हो रहा है। बहुत सही आज हम बात लोग किसी मुगल स्ट्रक्चर को देखते हैं, ताजमहल देखते हैं या लाल किला देखते हैं या कुतुब मीनार देखते हैं, तो उसके ऊपर एक हमारे हिंदुस्तानी होने की एक गर्व होता है। अब मैं वहां तक जब पहुंचाऊंगा ही नहीं लोगों को, तो वो लोगों को जो एक सोशल हार्मनी के लिए जो जुड़ना है, आज टूरिज्म अक्षरधाम के लिए लेके आएगा, टूरिज्म स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के लिए लेके आएगा सबको, तब जाके आप अपनी हिस्ट्री है वो सब बना पाएंगे। जी। तो गवर्नमेंट को कुछ भी करके उनको, क्योंकि आज इवन मैं तो एक रफ में बताऊं कि हम ये सब एक एवरेज जानते होते हैं कि 18 से 20 रुपए का डीजल चलता है, जी आता है गवर्नमेंट, और वो हमको बिकने जाता है 65 रुपए के आसपास। जी तो गवर्नमेंट को 40 से 45 रुपए का टैक्स डिफरेंस, इतना बड़ा अमाउंट कोई ना कोई फॉर्म में गवर्नमेंट को मिल रहा है। जी तो उस इंडस्ट्री के ऊपर जितना चाहिए उतना वेटेज सरकार से नहीं मिल रहा है, जी। और उसका एक ऑर्गेनाइज फॉर्मेट कोई नहीं है। आज अगर गवर्नमेंट पूछे कि कितने ट्रैवल एजेंट है लाओ, तो ट्रैवल एजेंट की कोई डेफिनेशन नहीं है, ट्रैवल जी। एजेंट की रजिस्ट्री कुछ उतने नहीं है। जी। आज टूर ऑपरेटर ट्रैवल एजेंट हर गली में हर मोहल्ले में खुले हुए हैं, और वही लोग हैं जो रिटेलिंग में जा रहे हैं।
आज जब ब्रांड पे जा रहे हो, इस टाइम में सबसे ज्यादा दिक्कत हुई है ऑनलाइन वालों की। हम्म। जो लोग ऑनलाइन से टिकट लेते थे, ऑनलाइन से बुकिंग कर, आज उनको कोई रिस्पॉन्स नहीं है। जी। आज ऑनलाइन वालों से परेशान इतने सारे हुए कस्टमर्स कि उनके पास अब कोई जाने का रास्ता ही नहीं है। तो कुछ ऐसे संजोगों में कोई गवर्नमेंट कुछ आंकड़ा बता सकते हैं कि कितना बड़ा लॉस है अभी तक, ये 52 दिनों की बात करें तो कितना बड़ा लॉस है टूरिज्म लॉस अगर हम बिजनेस बात को? करें तो मिनिमम बड़ौदा की ही बात करें तो 300 से 400 करोड़ रुपए का टर्नओवर और 100 से 150 करोड़ रुपए का प्रॉफिट होल्डेड है। और काफी पैसा बड़ौदा से बाहर गुजरात के और इंटरनेशनल सेक्टर के अंदर लोगों का फंसा हुआ है, क्योंकि वो पैसे एडवांस के फॉर्म में दिए, ट्रैवल एयरलाइंस को फॉर्म में दिए, और वो पैसा वापस आता नहीं है। और ये अगर नहीं आएगा पैसा वापस तो इसकी इफेक्ट जनरल लिक्विडिटी के ऊपर आएगी, और ट्रैवल एजेंट और कस्टमर्स के जो स्मूथ रिलेशन है उसके ऊपर इसकी इफेक्ट बहुत बड़ी आने वाली है। गवर्नमेंट को इसके ऊपर इमीडिएट एक्शन करके एयरलाइंस के ऊपर रूल ला के उसको कैश रिफंड के लिए किसी भी तरह से करना पड़ेगा, क्योंकि एयरलाइंस के अंदर आप 1 साल की बात करते हैं, आज जिसका पैसा किंगफिशर में अटका था वो अभी तक नहीं आया है, जेट एयरवेज में अटका है वो पैसा नहीं आया है, और इस हाल में आज कहीं विश्व की एयरलाइंस भी बैंकरप्सी फाइल कर रही है। तो हमको नहीं मालूम कि आज जो एयरलाइंस हमको क्रेडिट नोट दे रही है वो 1 साल बाद चालू है कि बंद है। तो उसकी क्रेडिट नोट लेके हम क्या करेंगे, और हमारे कस्टमर जो 20-20 साल से लॉयल कस्टमर है उनके लिए हम क्या जिम्मेदारी लेंगे, और वो क्यों हमारे पास आए जब हम कोई जिम्मेदारी नहीं ले पाएंगे। जी जी जी। तो हमको तो चाहिए कि गवर्नमेंट किसी भी हाल से एयरलाइंस के ऊपर प्रेशर बना के जो भी स्टिमुलस पैकेज देना है एयरलाइंस को दे और उससे पैसा वापस करे। होटलियर्स को प्रेशर करे कि जो एडवांस लिया है वो होटलियर्स वापस करे एजेंटों को, और एजेंट वो पैसा अपने क्लाइंट को वापस करे। तब जाके ये बड़ौदा जैसे सेंटर में अगर मैं 100-200 करोड़ की बात करूं, तो ये अगर ग्लोबल या तो नेशनल लेवल की बात करें तो आप सोच सकते हो कितनी बड़ी फिगर इसके अंदर लिक्विडिटी चंक होने वाली है। और इसका सारा कंजक्शन जो है, सारा जो इसका बेनिफिट ले रहे हैं वो बड़े एयरलाइंस और बड़ी इंस्टीट्यूट है जो पैसा एडवांस लेके बैठी हुई है। जी जी। आज एयरलाइंस हो या बड़ी बड़ी ऑनलाइन ट्रैवल एजेंसियों ने पैसा ले लिया है, आज वापस करने से मना, टोल फ्री नंबर पे कोई जवाब देने वाला नहीं बैठा है जी। आज यानी कि जैसे रेल से रिफंड मिला है सब लोगों को, उस तरह से जो फ्लाइट टिकट बुक हुई है, होटल बुक हुए हैं, उनके लिए भी कुछ प्रावधान सरकार को करना होगा, ये आपकी मांग है? तभी जाके हम लोग के पास कुछ कंफर्ट रहेगा और वो हमारे कस्टमर्स हम रिटेन कर पाएंगे। जी, और साथ में अगर ये टूरिज्म को चलाना है तो टैक्स फ्री हॉलीडेज देने पड़ेंगे, जीएसटी वेवर देने पड़ेंगे, इंटर स्टेट टैक्सेस उनको छूट देनी पड़ेगी। यहाँ से अगर शिरडी जाके बस ले जानी है तो महाराष्ट्र को टैक्स छोड़ना पड़ेगा, जयपुर आबू जाना है तो राजस्थान को टैक्स छोड़ना पड़ेगा, उसी तरह से स्टैचू पे लाना है तो गुजरात को उनके कस्टमर का टैक्स छोड़ना पड़ेगा। यानी कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार को कुछ अपने नियमों में बदलाव लाना होगा, तब जाकर हम टूरिज्म में लाना, क्योंकि आरटीओ टैक्स चाहिए उनको, सर्विस टैक्स चाहिए, टोल टैक्स चाहिए, जीएसटी चाहिए, ठीक है। उसके साथ साथ एम्प्लॉयज का भी सब कुछ आपको करना है, ईएसआई भी करना है, पीएफ भी करना है, प्रोफेशनल टैक्स भी भरना है। तो अगर आप इसी तरह से रखोगे तो कोई ये इंडस्ट्री छोड़ लेंगे, लोग दूसरी जगह पे डाइवर्ट होंगे। जी जी। और हिंदुस्तान वैसे ही हिंदुस्तान बहुत सारी मार झेल रहा है, और उसमें टूरिज्म बिजनेस अगर इतना बड़ा इफेक्ट होती है उस पर तो बहुत बड़ा असर होगा अर्थतंत्र पे। बहुत बहुत शुक्रिया अल्पेश जी हमारे साथ में बात करने के लिए। थैंक यू गायत्री। थैंक यू। बस इसी मुद्दे पर हमने जानने की कोशिश की कि क्या टूरिज्म बिजनेस इफेक्ट हुआ है, और वाकई टूरिज्म बिजनेस, हम वैसे भी हर टूरिस्ट अलग अलग राज्य में, अलग अलग शहर में जाता है तो वहाँ लोगों को रोजगार मिलता है, और जब ये बिजनेस इतना इफेक्टेड हुआ है, इतने ज़्यादा ख़राब हालत है, तो दूसरे बिजनेस भी बस इसी तरह इफेक्टेड हुए हैं। यही जानने की हमने कोशिश की थी। अल्पेश गांधी हमारे साथ जुड़े थे। खबरों में बस इतना ही। नमस्कार।